दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्गट और आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया होगा तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। 24 अक्टूबर 2025 यूरोपियन यूनियन 2025 यूरोपियन यूनियन लंदन में यूरोपीय यूनियन देशों की मीटिंग्स हुई। उसमें लगभग डेनमार्क, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन के प्रधानमंत्री क्लेयर स्टारमर और साथ ही साथ इसके नेदरलैंड्स के भी प्राइम मिनिस्टर और नाटो के जनरल सेक्रेटरीज इंक्लूड थे। वो इस बेस पे मीटिंग्स हुई कि रशिया यूक्रेन वार के जो रशियंस ऑयल कंपनी और गैस कंपनी है उन पे कुछ पाबंदी लगे और डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के साथ साझेदारी करने का फैसला लिया। किसके लिए? पीस के लिए। किसके लिए? कोalition ऑफ द विलिंगनेस, ये उनका टाइटल है। यूरोपियन यूनियन में जो मीटिंग्स हुई थी 24 अक्टूबर 2025 को, ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही इजराइल और हमास को स्टेबल रहने की सलाह दी थी, पर देखते हैं हमास भी स्टेबल रहता है कि नहीं। वैसी ही क्या अब यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर रशिया के ऑयल और गैस के ऊपर पाबंदियां लगा पाएंगे, ये हमें देखना है। और आज का टॉपिक्स यही है। तो चलिए हम अब हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। 24 अक्टूबर यूनाइटेड किंगडम में मीटिंग्स हुई। वहां पे डेनमार्क के प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रिक्टली ये कहा, यूरोपियन यूनियन में जो कि यूक्रेन के भी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, यूक्रेन के ग्रुप ऑफ काउंसिल के लीडर्स भी वहाँ पे कुछ मौजूद थे। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फेंड्रिक्सन ने कहा कि अगर रशिया ओवर यूज करता है तो जो उनकी ऑयल गैस लाइन कंपनीज है उसको रिड्यूसिंग किया जाए। कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से। और वो यहाँ तक ही नहीं रुके, डेनमार्क के प्रधानमंत्री यहाँ तक भी नहीं रुके और उन्होंने आगे और कहा कि अगर रशिया ऐसी कुछ अमानवीय या अटैक जैसी घटनाएं करते हैं तो उनकी जो फ्रोजन प्रॉपर्टी है, जो उनकी कंपनीज है यूरोपियन यूनियन में, जो उनकी फ्रोजन एसेट्स है वो यूक्रेन को एड्स के लिए दी जाए, यानी यूक्रेन को मदद की जाए। जो यूरोपियन यूनियन में रशियंस की कंपनी है उसको उसकी ओर से यूक्रेन को दिया जाए। फिर यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, प्रेसिडेंट से बात की, व्लादिमीर जेलेंस्की से और उनके कुछ अन्य साथी से भी उन्होंने यूक्रेन को सलाह दी कि हम आपके साथ है। ये एक अच्छी बात है। अगर कोई देश अगर पावरफुल है और अन्य देश थोड़ा कमजोर है तो जरूरत से ही हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और हमें यूक्रेन का भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि वो रशिया से फेस टू फेस लड़ रहा है, पर वो जानबूझ के और यूज नहीं हो रहा है रशिया पे, हमें यही दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं नाटो नाटो जनरल सेक्रेटरी
ऑफ नाटो के सेक्रेटरीज ने ये कहा, अगर अगर रशिया ओवर यूज होता है, ट्रीटी को उल्लंघन करता है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट से और प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल दे दिया जाए। ये जो टोमाहॉक मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है लगभग 700 से ऊपर है, और जो उसकी रेंज है वो 1000 से लगभग 1500 के भी ऊपर की रेंज में ये जा सकती है, और जहां वो भेजना चाहे वहां ये मिसाइल जाती है। बहुत सुपर मिसाइल है ये, और उतनी ही तबाहीदार और खतरनाक भी। मार्क रुट्टे ने ये बहुत स्ट्रिक्टली वार्निंग के तौर पर रशिया को बता दी है कि तुम रशिया यूक्रेन के ऊपर अगर हमला करते हो तो उसके लिए टोमाहॉक भी मिसाइल दे सकती है, पर इसकी जो गाइडलाइंस है वो ओपनली सोर्सेस नहीं होती। इसलिए मैं रशिया से भी अपील करूंगा, विनंती करूंगा हमारे देश की ओर से, भारत की ओर से, कि इस जो यूक्रेन रशिया हो या हमास इजराइल हो, हमास गाजा हो, हमास इजराइल हो, वो रिड्यूसिंग हो। यही इसका मेन उद्देश्य है, यही इसका मेन उद्देश्य है। फिर नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी वहाँ पे मौजूद थे, डिक स्क्वॉल। उन्होंने ही यही कहा जो मैंने पहले कहा था कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी ने कहा, नहीं ये मैंने गलती से डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, ये नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर रशिया ओवर यूज होता है तो उसकी रिड्यूसिंग पाइप ऑयल कंपनी, गैस कंपनी रिड्यूस हो जाए, और जो उनकी फ्रोजन कंपनी है, फ्रोजन एसेट्स है यूरोपियन यूनियन में, और यूक्रेन के लिए याद दी जाए। और साथ ही साथ ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। भारत को वेट एंड वॉच करता है तो एक अच्छा संकेत है। इसके लिए आर्टिकल 246 संविधान के आर्टिकल 246 में संघ सूची में निहित है। क्या निहित है? यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र का संगठन। संयुक्त राष्ट्र का संगठन यानी उसमें लगभग सभी देश आ गए हैं, और आर्टिकल उसी एंट्री 14 कह रहा है, एंट्री नंबर 14 क्या कह रहा है? ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो, कन्वेंशन हो, ट्रेड हो, चाहे कोई भी हो, हमें फ्रीली और भाईचारे के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन ने यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर अगर ट्रीटी की हो, एग्रीमेंट किया हो, ट्रेड किया हो, जो कि अच्छाई के लिए हो, तो वो जरूर एक अच्छा साबित है। और हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी जितनी भी सराहना की उतनी कम है, जो कि एक ऐसे समय पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं। क्यों? राज्य के लिए। क्यों कर रहे हो वेट एंड वॉच? राज्य के लिए। इसलिए आर्टिकल अनुच्छेद 51 प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर रहा है। कौन? संविधान। और इसी प्रावधान के मद्देनजर रखते हुए हमारी जो ग्रुप ऑफ काउंसिल है, प्रधानमंत्री जी है, संसदीय कार्यवाही है, वो वेट एंड वॉच कर रही है, क्योंकि इसके कभी कभी गंभीर मुद्दे हमें भी झेलने पड़े हैं, और कभी कभार झेल भी रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर दूं, ऐसी मुद्दे चाइना पाकिस्तान के साथ हमारे कभी कभी डिस्प्यूट रहे हैं, तो इससे भी हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए। ये
जो डील्स हुई ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन ने, एक हमें ये एक अच्छे तौर पे समझ लेना चाहिए और हमें भी अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है। अगर हमारी वीडियोस आपको ज़रा भी अच्छी लगती होंगी तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी को थैंक यू सो मच।